1.1 अरब डॉलर की राह हमवार, मामलात सेट, बातचीत कामयाब। पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के वाज़े इम्कानात। माशी टीम और IMF जायजा मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान ने मिशन को माशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर लिया। ज़रा के मुताबिक स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त रही। माहिदे और कामयाबी का हतमी ऐलान IMF एलामिया के जरिए करेगा। IMF की जानिब से जल्द एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। कलील मुद्दत के स्टैंड बाई माहिदे का दूसरा इक्तिसादी जायजा कामयाब रहा। अप्रैल में पाकिस्तान के लिए किस्त मंजूर होने के इम्कानात। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक IMF के सेमाही अहदाफ कामयाबी से पूरे किए गए। पाकिस्तान ने अहदाफ पूरे करने के लिए बरवक्त और संजीदा इक़दाम किए। अमरीका की पाकिस्तान को IMF मुआहिदे के लिए हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। टैक्स इंतज़ाम और सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी पर बातचीत। पाकिस्तान के इस्लाहाती अहदाफ पूरे करने के लिए अमरीकी ताउन पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा स्टैंड बाई अरेंजमेंट को मुकम्मल करने के लिए हिमायत करेंगे। उधर वज़ीर ख़जाना से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात हुई। इक़्तिसादी ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल। सनती ज़ोन्स, ज़राअत, मादनियात, काबिल तजदीद तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना का सेफ डिपॉजिट्स के रोल ओवर और कर्ज़ों की री फाइनेंसिंग पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के अरकान मुश्किल में। तहरीक इंसाफ के 52 अरकान के वारंट गिरफ्तारी निकल आए। सानह 9 मई GHQ, आर्मी म्यूजियम, मेट्रो स्टेशन हमला और जलाओ घेराव के 12 केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शीरी मसारी, जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल के नाम भी शामिल। जैन कुरैशी, हमाद अजहर, उस्मान डार और दीगर के भी वारंट जारी। थाना आरे बाजार, रेस कोर्स, न्यू टाउन, सिविल लाइन्स, सादिकाबाद की तफ्तीशी टीमों ने वारंट हासिल किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के वारंट जारी नहीं किए गए। वारंट गिरफ्तारियों की तामील के लिए पुलिस की टीमें तश्कील। तफ्तीशी टीमों ने इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत से वारंट हासिल किए। इमरान खान को अगर सिक्योरिटी खदशात हैं और ख़तरात हैं और पंजाब की नाअहल हुकूमत उनकी हिफाजत को यकीनी नहीं बना सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले किया जाए। हम उनको खैबर पख्तूनख्वा में रखेंगे, उनकी हिफाजत भी होगी। बैरिस्टर शैफ का बानी PTI को KP हुकूमत के हवाले करने का मुतालबा। कहा पंजाब हुकूमत अगर बानी PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें KP हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात को लेकर पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। ख्वाजा आसिफ तवज्जो हासिल करने के लिए असम्बली में फजूल शोशा छोड़ते हैं। तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला KP समेत दीगर अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की मजम्मत। कहा PTI का मैंडेट चोरी करके रहनुमाओं के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। नवाज शरीफ के साहबजादों को क्लीन चिट मिल गई। अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज बरी। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया रेफरेंसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए नैब ने अपनी अपील वापस ले ली थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दोनों को बरी कर दिया। हसन और हुसैन नवाज 7 साल बाद वतन वापस आए थे। अगले ही दिन एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। बानी PTI को कुछ रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 केसेस में बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने फैसला सुना दिया। जज ने पूछा इससे पहले बानी PTI मुकदमात में बरी हो चुके। वकील ने बताया जी मुतादिद मुकदमात में बरी हो चुके हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। बानी PTI को अदालत पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI के खिलाफ थाना सहाला और लोहीभेर में मुकदमात दर्ज किए गए थे।
हुकूमती तर्जुमानों की टीम में इजाफे का फैसला। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वफाक सूबों में पार्टी और हुकूमती तर्जुमान बनाए जाएंगे। तर्जुमान अपने शोबों में पार्टी और हुकूमत का दिफा करेंगे। सोशल मीडिया के लिए जामे हिकमत अमली की मंजूरी दे दी गई। इजलास में अता तारड़ और मरियम औरंगजेब की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन को भी तनहा ना छोड़ने का वादा। कहा मुतासरीन को हुकूमती इमदाद की फराहमी जल्द मुकम्मल की जाए। इमदाद को शफाफ अंदाज से मुतासरीन तक पहुँचाया जाए। हालिया तूफ़ानी बारिशों की तफसीली रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। कुवैत के सफ़ीर की भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। कुवैती अमीर की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम पहुँचाया। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शहीद कैप्टन अहमद बदर की घर आमद। तलागंग में अहल खाना से ताज़ियत की। मरियम नवाज़ ने कहा शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। कौमी आज़म से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। उधर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। लाहौर में ITCT के 2 टावर 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की फराहमी का मनसूबा भी मंजूर। मरियम नवाज़ कहती हैं नुमाया नंबर्स लेने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीमें लाएंगे। एयर एम्बुलेंस मनसूबे का आजमाइशी बुनियादों पर आगाज करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल मैकेनिज्म के नफाज की डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा मजदूर की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मजदूरों के हिफाजती इकदाम न करने वाले मालिकान को जुर्माने करेंगे। मरियम नवाज से ईरानी कैंसल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अमीर बालाज कत्ल केस में मजीद पेशरफ्त। शूटर मुजफ्फर बालशिया नहीं गनमैन निकला। शूटर की तैफी बट के घर के बाहर खड़े की तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शूटर 22 साल से तैफी बट का गनमैन है। एहसन शाह की तैफी बट से मुलाकात कराने वाला मलिक सुहेल भी गिरफ्तार। साइफर केस में क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समात। अदालत ने कहा फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाजों को पूरा करना जरूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए ये वाइट कॉलर केस भी नहीं ना ही मर्डर केस, ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक के जरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुलजिम अदालत की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है। शामिल के ट्रायल की क्या हैसियत होगी। अदालत ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल नहीं बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील तजवीज़ किए थे। समात आज तक मुलतवी। कौन ईवान बाला के अखाड़े में उतरेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और अंसर महमूद की कागजात दुरुस्त करार। जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और फरजन हुसैन शाह के कागजात मंजूर। पंजाब से मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, आसिफ आशिक के कागजात की जांच मुकम्मल। PTI की सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात पर एतराज़ात। सिंध की 12 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 7 जनरल सीटों पर 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। MQM के नजीब हारून की कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। फैसल वाउदा, रऊफ सिद्दीकी, अशरफ जतोई, आजिज धामराव के कागजात क्लियर। सिंध से पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 38 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में खवातीन की नशिस्त पर नून लीग से ताउन मांग लिया। नून लीग ने ताहाल पीपल्स पार्टी को जवाब न दिया। पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े न करने का भी फैसला। नून लीग यूसुफ रजा गिलानी की खाली करदा नशिस्त पर ताउन करेगी। परवेज इलाही अडियाला जेल के वॉशरूम में गिर गए। हड्डी टूट गई। गैर कानूनी भर्तियों के केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल ना हो सकी। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही को पेश न किया गया। अडियाला के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। बताया वो 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। समात 4 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशत गर्दों को उन्हीं की ज़बान में जवाब देंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाना ही पड़ेगा।
लापता अफराद का मामला सियासी बना दिया गया, मसले को हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं बलूचिस्तान की काबीना जल्द तश्कील देंगे। इत्तेहादियों में इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुशावरत जारी है। इनकलाब के लिए मुल्क की सालमियत को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। साबिक़ वफाकी वज़ीर फैसल मौदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इनकलाब लाने के लिए मोगलाझट की सियासत करना ज़रूरी नहीं। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ MQM लंदन वाली टीम से थे। रऊफ सिद्दीकी के इनकलाब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद बशर अपोजिशन लीडर नामजद मोइन रियाज कुरैशी डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली होंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए दरखास्त। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हमारे अपोजिशन लीडर मियाँ असलम इकबाल को असम्बली का हल्फ तक नहीं लेने दिया जा रहा। मियाँ असलम इकबाल हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन लीडर होंगे। पंजाब तरक्की में तमाम सूबों से आगे नजर आएगा। गुड गवर्नेंस से पंजाब के आवाम के दिल जीतेंगे। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पेश किया गया बजट सिर्फ 3 माह का नहीं पूरे साल का है। निगरान दौर में पेश करदा बजट की भी तौसीक कर दी। माले मुफ्त दिले बेरहम, 15 वफाकी वजारतों के सेक्रेटेरिएट से करोड़ों की बिजली तारें चोरी, कोई पूछने वाला नहीं। तारें चोरी होने से कई महीनों से इमारत की लिफ्टें खराब। कोहसार ब्लॉक में 14 में से सिर्फ 3 लिफ्टें काम कर रही हैं। 3 बार बिजली की तारें चोरी करने वालों को पकड़ा नहीं जा सका। CCTV कैमरों के बावजूद पुलिस पता न लगा सकी। लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी, इचरा वाक़े के मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। रिमांड मंजूर, नदीम कमांडो आदिल अली अल्तमश शामिल। मुलजिमान ने खातून को हरासा किया, हुजूम को तशद्दुद पर उकसाया। वक़ुआ के बाद मुलजिमान रूपोश मोबाइल फोन्स बंद कर दिए थे। ज़ोब और नवाही इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 और गहराई 75 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ ज़ोब से 113 किलोमीटर जुनूब मशरिक था। दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बड़ी कामयाबी, एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन तक रसाई सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। सहूलत सिर्फ सूबा सिंध में मुतारिफ कराई गई, बाद में पूरे मुल्क में वैक्सीन फराहम की जाएगी। वर्ल्ड थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी बॉक्सर निसार अचकज़ई ने फाइनल में भारतीय हरीफ को हरा दिया, पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। 3 T20 मैचेस की सीरीज अगस्त में तय थी। इस बार भी खवातीन की ह्यूमन राइट्स की बिगड़ती सूरत हाल को जवाज बनाया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में खींचातानी जारी, 2 धड़े आमने सामने। PHF कांग्रेस इजलास से पहले ही दूसरे धड़े का इजलास पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा को सदर मुंतखब कर लिया। अगर रमज़ान का महीना है और कोई आपसे मिल रहा है या कुछ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ये सवाल करें रोज़ा है तुम्हारा, अच्छा नहीं है, कितनी बुरी बात है, मेरे तो सारे रोज़े हो रहे हैं। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन का विर्द रोज़ाना 101 दफ़ा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक इन बीमारियों से इनके घर को खलासी अता कर देंगे।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 8वें रोज़े की इफ्तार। कारी हुसैन अलाइन ने की इब्तदा, फजील काजी बनी मेहमान। वहाम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से।